नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप अपने साथ डेट पे जाना पसंद करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ डेट पर जाएं? क्या आप चाहते हैं कि किसी एक रिश्ते में नया रंग भर जाए? क्या आप चाहते हैं कि मेरा जो भी रिश्ता है जिसके अंदर बहुत सारी तबाही मची हुई है वो बहुत अच्छा हो जाए? ये सब चाहते हैं, है ना? लेकिन जो सबसे पहली लाइन मैंने बोली, क्या आप अपने साथ डेट पर जाना चाहेंगे? अगर आज आपको मौका मिले कि आपको अपने साथ डेट पे जाना है, अपना फोन छोड़ के, अपना लैपटॉप छोड़ के, अपने सारे दोस्तों को छोड़ के, अपने सारे गैजेट्स को छोड़ करके आपको डेट पे जाना है, तो जाइए, शीशे में देखिए, झूठ नहीं बोलना है, नकली नहीं बोलना है, हाँ या ना के आंसर को सिर्फ वहां जाकर के देखना है। देखिए इस वक्त आपकी पर्सनालिटी क्या कह रही है, देखिए इस वक्त आपकी मेंटल जो हालत है वो क्या कह रही है, देखिए आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, देखिए इस वक्त आपका हुलिया क्या कह रहा है, देखिए इस वक्त आपका चेहरा क्या कह रहा है, देखिए इस वक्त आपकी आंखों की चमक कैसी है, देखिए इस वक्त चेहरे की आपकी मुस्कुराहट कैसी है, देखिए इस वक्त आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, ये सोच करके कि मुझे अपने साथ डेट पर जाना है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आ जाएंगी। जैसे ही आपने ये सुना कि क्या मुझे अपने साथ डेट पर जाना है, पहला रिएक्शन जो ज्यादातर केस में आता है, व्हाट, अपने साथ कौन जाता है डेट पे, क्या बोरिंग कॉन्सेप्ट है, डेट पे तो हम हमेशा लड़के के साथ जाते हैं या लड़की के साथ जाते हैं। किसने कहा, किसने कहा है? डेट पे आप अपने साथ अगर खुश रहते हैं, डेट आप अपने साथ मार सकते हैं, थोड़ी सी चीजों से बच के, बचा के, बंक मार के, ये करके वो करके। एक लड़का या लड़की जब डेट मारने जाते हैं, जब हम कपल होते हैं, जब हम डेट करने के लिए जाते हैं, तो हम कितने बहाने मार के, झूठ सच ऊपर नीचे करके हम निकल जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम वहां पर एक फीलिंग को फील कर रहे होते पहले से ही, है ना। हम एकदम चार्ज हो जाते हैं, एक दो रात पहले नींद ही नहीं आती है, हाय हमें मिलने के लिए जाना है। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है? अरे भाई, डेट पर कौन जाएगा और कौन मिलने के लिए आएगा, हम होंगे ना उसमें से एक। तो क्यों नहीं हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं कि मैं अपने आप को पहले देखूं और ये सोचूं, ये सोचना मेरे लिए बेहद जरूरी है कि क्या मैं अपने साथ डेट पर जाकर के एंजॉय कर सकती हूँ। अगर आंसर आता है नो, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। देखिए कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आप काम करेंगे और कौन से एरियाज में काम करने के बाद आप अपने साथ डेट पर जाना पसंद करेंगे। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, आप हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, आप हमेशा दूसरों का प्यार चाहते रहते हैं, तो आप वही डेट वाले हैं। तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही रिश्ते, ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर आप हाँ बोलते हैं और आप फील करते हैं कि वाओ यार क्या मजेदार चीज है, अपने साथ डेट पर जाना है, अपना कुछ फेवरेट खाना है, अपना कुछ फेवरेट देखना है, अपने फेवरेट मॉल में घूमना है, अपने फेवरेट रोड पे घूमना है, अपने साथ कुछ एंजॉय करना है, अपने साथ रोमांस करना है। रोमांस का मतलब अपने साथ खुश हो जाना, अपने साथ उस रोमांचक फीलिंग से बाहर जाना कि वाओ यार डेट है मेरी, मेरे साथ में क्या इंसान हूं मैं, क्या मजेदार इंसान हूं मैं, क्या ऑसम इंसान हूं मैं। अपने साथ ही एंजॉय कर सकती हूँ पूरे दिन को, अपने साथ एंजॉय कर सकता हूँ पूरी रात को। तब जाकर के आप ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसी डेट्स अट्रैक्ट करते हैं जहां पर सामने वाला इंसान भी आपके साथ उतना ही मजा, उतना ही रोमांटिक, उतना ही रोमांचक, उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है जितना आप करते हैं। और ये 1 2 3 4 5 10 डेट तक नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कपल होते हैं, जैसे हम एज ए कपल कहीं डेट पर जा रहे हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार, 1 साल तक कोई डेट मारी हम लोगों ने, 2 साल मारी, 4 साल मारी, 5 साल मारी, अरे हद मार के हमने 10 साल डेट कर ली। एक टाइम के बाद हम बोर होने ही वाले हैं। 10 साल आप समझ रहे हो ना, मैंने बहुत ज्यादा लंबा टाइम बोल दिया ना। शुरू के 1 साल के बाद ही वो होने लगता है ना, हाँ मिल लेंगे, हाँ कर लेंगे। वो जो उत्साह वाली फीलिंग होती है ना, वो इसलिए मर रही होती है क्योंकि वो जो हमने टाइम पर डेट करी होती है ना, वो हम नकली, सामने वाला भी उतना ही नकली। हमने अपने ऊपर काम करने की जिद छोड़ दी होती है। अपने ऊपर काम करना तो आधा तो पता नहीं होता, और जितना पता पोता भी होता है ना उतना भी निकल जाता है। हाय मैं कॉल नहीं उठा रहा, हाय मैं कॉल नहीं उठा रही, हाय मुझे ब्लॉक कर दिया, हाँ मेरे को ब्लॉक कर दिया, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये टिक 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 टिक। इसी में
फंसे हुए हम खुद को एक टाइम के बाद खो देते हैं। और यहीं से उठना है और ये समझना है, क्या मैं खुद को डेट कर सकती हूँ, और अगर नहीं तो क्यों, और किन चीजों पर मैं काम करूं कि मैं खुद को डेट कर सकती हूँ। मैं वहां के वॉशरूम में जा करके भी जब बाल बांध रही होंगी और अपने आप को देख रही होंगी और निकल करके बाहर आऊंगी तो लगेगा किसके साथ डेट पे आई है यार, मजा आ गया, है ना। ये वाली फीलिंग हमें हमारे लिए आनी चाहिए। और जब ये फीलिंग हमें हमारे लिए आती है ना, तो ट्रस्ट मी, सामने वाले को भी हमारे लिए यही फीलिंग आती है। जब जब भी हम उसके साथ डेट पे जाते हैं, यकीन मानिए 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल भी अगर आप किसी के साथ डेट करते हैं ना, सामने वाला इंसान एनर्जी से भरा हुआ होगा कि वो आपके साथ डेट पे जा रहा है, वो आपके साथ जा रहा है, भले वो आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। आप जैसे घर पर हैं, हस्बैंड वाइफ की शादी को 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए हैं, तो एक टाइम के बाद लगता है इतने साल हो गए शादी को। अरे अभी भी हम अगर डेट पर जाते हैं ना, तो मैं कैमरा वैमरा भूल जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कैमरा वैमरा भूल जाते हैं, और हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम डेट पर होते हैं। और डेट पे होने का मतलब सिर्फ वो डेट नहीं होती है कि आप सिर्फ रोमांस कर रहे हो, आप सिर्फ फिजिकल हो रहे हो, नहीं, वो नहीं होता है। आप जाते हो, आप समय को एंजॉय करते हो, आप एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हो, आप उस टाइम को एंजॉय करते हो। आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए सी मैं क्या कर रही हूँ, ये सब नहीं करते हो। तो जब आप सेल्फ पर भी डेट पे जाओगे ना, आप सेल्फी वगैरह लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आधा टाइम तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे नेचुरली नहीं हो रहा, ये मुझसे नेचुरली होता भी नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मैं अपनी भी पर्सनल बात करूँ ना, मुझसे ये नेचुरली हो ही नहीं पाता है कि मैं जा रही हूँ और मैंने कहीं पर भी अपना कैमरा निकाल दिया और टिंग टुंग टंग टंग करने लग गए। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी धीरे 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 आदत पड़ते पड़ते ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब आप उस चीज को जेन्युइनली पर्सनली एंजॉय कर रहे होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, थोड़ा चीजों को मैनेज करके भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली जो ब्लॉगर्स हैं, जो जाते हैं इस तरीके की शूटिंग करने के लिए, तो वो धीरे धीरे करते करते उस चीज की हैबिट बना लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, भले ही आपकी उस चीज को लेकर के हैबिट ही क्यों ना हो गई हो, पर्सनली अगर अकेले भी मैं डेट पर जा रही हूं, तो अगर मुझे उस चीज की हैबिट भी क्यों ना हो गई हो, कुछ तो ऐसा समय होगा ही मेरे लिए जिसमें मुझे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। मुझे अगर किसी चीज की चिंता है तो वो मेरी, इस वक्त मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो जिस वक्त मैं जैसा फील कर रही हूँ, चाहे कितनी ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा हो, कितनी ही बढ़िया मेरी सेल्फी क्यों ना आ जाए, वो मेरी फीलिंग को कैच नहीं कर सकती, है ना। मेरी शक्ल दिखा सकती है, मेरे को हंसता हुआ दिखा सकती है, मेरे हंसते हुए वीडियोस हो सकते हैं, लेकिन वो जो मेरे अंदर से फीलिंग निकल रही है, वो मेरी मेमोरी बनेगी, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उससे जुड़ी हुई जो भावना होगी ना, वो हो जाएगी और उससे अट्रैक्ट होगा। तो अगर वो जुड़ी हुई भावना ही इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, और जिसको मैंने बहुत शक्तिशाली तरीके से इंजॉय किया है, सो डेफिनेटली वो सारी चीजें उसी शक्तिशाली फीलिंग की वजह से, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज उतरी है, तो वो मैं अट्रैक्ट करने लगूंगी, वो आप अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो हम सब अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, बी यू, वर्ल्ड विल एडजस्ट, सारी दुनिया एडजस्ट कर लेगी। आप बनिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, जितना हो सके अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जब आपके ऊपर काम होना स्टार्ट होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तब आप समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा खूबसूरती से आप किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी डेट को, किसी भी उत्साह कर देने वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, रोमांच से भर देने वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे किसी एक ही रिश्ते के अंदर बिना बोरियत लाए भी आप कर पाओगे। वो तभी हो पाएगा जब वो आपके अंदर इनबिल्ट होगा, वो आपके अंदर फिक्स होना चाहिए, तब जाके आप अट्रैक्ट करोगे। वो फिक्स नहीं है, ऊपरी तौर से लीपा पोती करके शिक 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 4 बार परफ्यूम मार के अगर निकल गए ना,
वो असली नहीं होने वाला। वो जरूरी है, हमारे मेकअप करना, हमारा प्रेजेंटेबल होना, हमारे परफ्यूम लगाना, हमारी अच्छी स्मेल करना, वो सारी चीजें डियर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी डेट पे जा रहे हैं तो प्रेजेंटेबल होकर के जाएं। इवन जब हम अपने साथ भी जाएं तो हम प्रेजेंटेबल होकर के ही जाएं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा अंदर से प्रेजेंटेबल होकर के जाना, मेरा अंदर से प्रिपेयर होकर के जाना, मेरा अपने ऊपर लगातार काम करते हुए एंड देन डेट पर जाना, तब जाकर के ये चीजें होती है परमानेंट। तो क्या है आपका आंसर? क्या आप अपने साथ अभी आज इसी वक्त में डेट पर जा सकते हैं? यस, तो चले जाइए। नो, तो देखिए कि किस एरिया में काम करना है और वो नो क्यों आया है, उन एरियाज में काम कीजिए। और जिस दिन तक वो यस ना बन जाए, जिस दिन तक आप अपने साथ डेट पे ना चले जाएं, उस दिन तक अपने ऊपर लगातार काम कीजिए। उसके बाद आपको मेरी इस बात का आंसर मिल पाएगा जो मैंने आज कहने की कोशिश की है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।